चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं इसके। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the perpendicular from the origin to the plane r dot 2y माइनस का 3j माइनस का 6k प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपने इसमें जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन को साइन निकालने। ठीक है, यहाँ पर आपका वो जो ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पर उसका मतलब उसके नॉर्मल से है। ठीक है, तो यहाँ पर r डॉट 2y माइनस का 3j माइनस का 6k प्लस का 5, यहाँ किसको माइनस का 5 दे दिए। ठीक है, अब ये आपको किसकी फॉर्म में दे दिया है, फिर से r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n की फॉर्म में दिया। तो यहाँ पर जो n के कंपोनेंट्स होते थे वो क्या होते थे, drs, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल या फिर आपके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ नॉर्मल, वो कितने हैं, 2 माइनस का 3 माइनस का 6, यानी ए आपका 2, बी आपका माइनस का 3, सी आपका माइनस का माइनस का 6। अब आपके पास ए बी सी डी आर्स हैं, तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हुआ है अपने ना, अगर हमें उसके डी आर्स दिए हुए हैं किसी भी वेक्टर के, तो हम उसकी हेल्प से उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एन इक्वल्स टू माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एल एम एन आएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो अपॉन में आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 49 आ जाएगा, अंडर रूट 49 आपका 7, तो एल हो गया 2/7, एम हो गया -3/7 और एन हो गया -6/7। ये आपकी डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो ये आपको जो प्लेन की इक्वेशन दी थी r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n की फॉर्म में दी थी, हम इसको किसकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, r डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल्स टू d। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको वेक्टर n को उसकी मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आती ये भी क्या होती, डायरेक्शन कोसाइन ही होती, कोसाइंस। और ये क्या होता है, ये जो आपका, हाँ वही चीज़ है, सेम टू सेम। यूनिट वेक्टर जो होगा आर के साथ जो इंटू होगा वो आपको क्या देगा, उस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी में अगले क्वेश्चन में आते हैं।
find the equation of the plane which is at a distance of 3 units from the origin and the normal to which is equally inclined to the coordinate axis. ठीक है, तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो ओरिजिन से 3/√3 की डिस्टेंस पे है और जिसका नॉर्मल मान लेते हैं ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और ये OP आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये इसका तीनों के साथ एंगल क्या है, इक्वल है। इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ मान लीजिए गामा। ये एंगल इक्वल है, यानी कि हम जो निकालते थे कि कॉस अल्फा इक्वस टू कॉस बीटा इक्वस टू कॉस गामा, ये आपस में इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये होते हैं क्या, इसके डायरेक्शन कोसाइनी तो होते हैं, यानी कि L इक्वस टू M इक्वस टू N दिया है तो हमारे पास एक रिलेशन होता था L² + M² + N² इक्वस टू 1, है ना। तो L/M तो आपस में इक्वल है, तो L² + M² इक्वस टू 1, थ्राइस ऑफ L² इक्वस टू 1, तो L² इक्वस टू 1/3, तो L इक्वस टू ±1/√3। तो यही आपका M भी हो जाएगा और यही आपका N भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी, प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, r यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल्स टू d। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर n होता है, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा भी था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो किससे निकालते थे हम, जो n वेक्टर होगा उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब n वेक्टर तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो r के साथ ये जो वेक्टर इनटू होता था, आप इस वेक्टर को ले लो या फिर आप इसको ले लो यूनिट वेक्टर, ये होते क्या थे, ये इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन ही तो होते थे। ठीक है, और ये जो एलिमेंट हमने निकाले ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन ही तो है ना। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ये हम इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। बस देखो, यूनिट वेक्टर होता है क्या है, Li + Mj + Nk। ठीक है, जहाँ पर Lmn क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। देखो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये पिछले वाले क्वेश्चन में। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ n कितना आ जाएगा, ±1/√3i ±1/√3j ±1/√3k। बस अब आपके पास ये आ चुका है यूनिट वेक्टर n। आपने प्लेन की इक्वेशन निकाली, प्लेन की इक्वेशन r यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल्स टू d। जो d है वो भी आपको दिया हुआ है, d कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, थोड़ा रॉन्ग है, 3/√3 है, सॉरी। ठीक है, 3/√3। ठीक है, r यहाँ पर n कितना आ जाएगा, ±1/√3i ±1/√3j ±1/√3k इक्वल्स टू 3/√3। अब यहाँ पर से अपॉन में √3 आएगा, इसको हम वहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, है ना। +-i +-j +-k, √3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3। तो r यहाँ पर i j k लिख लेते हैं, i j k i + j + k इक्वल्स टू 9। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यानी अगर हमें आपको क्या दिए, नॉर्मल वेक्टर के वो दिए डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं और उसकी ओरिजिन से
डिस्टेंस भी दी हुई है प्लेन की, तो भी उसकी हेल्प से आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आपके एल होंगे, यानी कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर के ही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, एक इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x minus 3y plus 4z equals to 6 from the origin। ठीक है, तो ये हमें प्लेन के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमने ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि डी निकालना है फिर से आपने। ठीक है, अब आपको प्लेन की इक्वेशन उसने किसमें दी है, कार्टेशियन इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। तो उसको सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन में चेंज किया जाएगा, r डॉट ये 2y माइनस का 3j प्लस का 4k इक्वल्स टू 6। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है आई है इस वाली फॉर्म में आई, r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू a डॉट n वाली फॉर्म में आई है। ठीक है, अब हमें क्योंकि इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो उसको r डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल्स टू डी में चेंज करना पड़ेगा, वहीं से डी आएगा ना। तो इसको इस वाली इक्वेशन में चेंज करने के लिए वेक्टर n को उसके मॉड्यूलस से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। और ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ n, तो n वेक्टर आपको दिया है और a डॉट n आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस का 3j प्लस का 4k अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 6 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, ये आपका अंडर रूट हो जाएगा 29, 4 अपॉन अंडर रूट 29k, और यहाँ पर 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो किसकी फॉर्म में आई है, r डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल्स टू डी, और आपका d कितना है, 6 अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है, यही आपका क्या डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, आया सर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास, है ना। चलिए।